मुशरिकीन मक्का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का की ज़मीन को तंग कर देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहाड़ जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तरह तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गरीब सहाबा को सताया जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की जब इंतहा कर देते हैं, अल मुख्तसर ये कि मदीने से ऑफर होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की ज़मीन आपके लिए बड़ी पुरअमन है, आप मदीना की ज़मीन पे सरज़मीन पे तशरीफ़ लाएं और वहाँ अल्लाह के दीन की लोगों को दावत दें, वहाँ बैठ के अल्लाह के दीन को फैलाएं पूरी दुनिया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में हैं और इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मदीना में भेजना शुरू कर दिया और सहाबा मदीना जा रहे हैं। सरदारान कुरैश को जब इस बात का इल्म हुआ तो कुफारे मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने सर जोड़ लिए और बड़े बड़े ख़ानदानों ने, बड़े बड़े कबीलों ने सर जोड़े और अबू जहल, वक़्त के फ़िरौन अबू जहल की निगरानी में एक बहुत बड़ा कह लें कि एक वफ्द कह लें या एक बहुत बड़ी मजलिस शूरा, हर ख़ानदान के, हर कबीले के बड़े बड़े सरदारों की एक मजलिस शूरा होती है और जिसकी सदारत अबू जहल करता है। और उस मजलिस का, उस मजलिस शूरा का ख़ास मकसद क्या है? उसका ख़ास मकसद ये है कि इस्लाम की तबलीग फैलती जा रही है और लोग चुपके चुपके मक्का को छोड़ के मदीना की सरज़मीन पे जा रहे हैं और अनकरीब ये वक्त भी आने वाला है कि मुसलमानों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत कर जाएंगे। आइए बैठते हैं और सोचते हैं कि करना क्या है, इस दावत को रोकना कैसे है, ये हमारे लात मनात उज़्ज़ा हुबल इनकी दावत को कैसे आगे फैलाया जाए और एक अल्लाह की वहदानियत को कैसे रोका जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक अल्लाह की बात करते हैं और अपनी रिसालत की बात करते हैं, हमारी सरदारियां कहाँ जाएंगी? आइए इसको रोक के इसके लिए अपनी अपनी राय और अपना अपना हल पेश करें। खैर, उनकी एक बड़ी मजलिस शूरा बैठी कि जिसके दरवाजे पे एक बूढ़ा शेख, सफ़ेद रंग के कपड़े और बड़ी बड़ी दाढ़ी और मोटा जिस्म और बड़ी बाइज्जत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बन के उस मजलिस से शूरा के दरवाजे पे दस्तक देता है। लोग बड़े हैरान हुए कि ये बुजुर्ग कौन है, ये हमारे मक्का के रहने वाला भी नहीं है। पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं नजद का शेख हूँ, एक बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे इल्म हुआ कि तुम एक ऐसी मजलिस लगाने वाले हो, ऐसा मशवरा करने के लिए बैठे हुए हो कि इस काम के लिए क्या किया जाए, तो मैं भी सोचता हूँ, मैं भी समझता हूँ कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ, इसलिए मैं आपके पास तशरीफ़ लाया। दर हकीकत वो बूढ़ा शेख नहीं था, वो इब्लीस था जो इंसान की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करने के लिए आया था। लोगों ने अपनी अपनी राय दी, हर एक ने अपनी अपनी राय पेश की। कोई कहता है कि नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया जाए, लेकिन ये राय भी मंजूर ना की गई। किसी ने कहा कि इनको जला वतन कर दिया जाए। इब्लीस कहता है, ये नजद का बूढ़ा शेख कहता है कि अगर ऐसा ही हुआ, जला वतन करोगे, ये अपनी दावत को मक्का से बाहर पूरे अरब में फैला देंगे। और फिर अबू जहल अपनी राय पेश करता है। उस इजलास की सदारत करने वाला जब अबू जहल कहता है कि मेरी राय ये है कि हर खानदान, 7 खानदान यहाँ बैठे हुए हैं, 7 खानदानों का एक एक जवान अपने हाथ में तलवार ले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे उनके घर चला जाए और उनके बिस्तर पे जाके एक ही ज़रब में, एक ही वक्त में सारे के सारे हमला करें और 7 तलवारों के जख्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे और नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक 7 तलवारों के साथ उनको शहीद कर दिया जाए। और यूं किसी एक खानदान और कबीले पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। जब एक कबीले पे इल्ज़ाम नहीं आएगा तो किसी के साथ उनका मामला ही नहीं बढ़ सकेगा, किसी के साथ वो लड़ाई ही नहीं कर सकेंगे, बदला ही नहीं ले सकेंगे। तो खैर, इब्लीस ने इस कदर दाद दी, उसने पूरी मजलिस को ये फोर्स किया, ये मजबूर किया कि इसी के ऊपर तुम्हारे सिग्नेचर होने चाहिए, यही सबसे बेहतर राय। उस नजद के बूढ़े शेख की इस राय को बड़ा पसंद किया गया और फिर इसी के ऊपर साइन हुए, इसी के ऊपर इत्तेफाक हुआ। अबू जहल की क़यादत के अंदर
7 खानदानों के नौजवानों को खड़ा कर दिया गया। रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के इर्द गिर्द उसको 7 खानदानों के लोगों को जमा कर दिया गया कि आज रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह का वक़्त होगा, बिस्तर से उठेंगे, इनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दे दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इसी बात की तैयारी कर ली कि हमने करना क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को साथ लिया और निकलने की तैयारी की। और सारी रात अबू जहल की क़ियादत में वो वफ़द खड़ा रहा, वो नौजवान, वो गुंडे खड़े रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हमने ख़त्म कर देना है। लेकिन हुआ क्या कि जब सुबह का वक़्त हुआ, कुछ लोग जो मक्का से बाहर से सफ़र के लिए सफ़र करके वापस आ रहे थे, उन लोगों ने आगे बताया कि तुम किस लिए खड़े हो। जब पता चला, कहा वो अक्ल के अंदर जिनको कत्ल करने के लिए तुम सारी रात खड़े हो, वो तो मक्का को छोड़ के बाहर भी जा चुके हैं। और जब जाके बिस्तर में देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए। हज़रत अली को उसने मारा पीटा, पूछा कि किधर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मुझे अमानतें दे के चले गए। उन्होंने कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मैं सो गया। और वो भागता हुआ हज़रत अस्मा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि तुम्हारे बाबा किधर हैं। उसने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। उसने ज़ोर से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुँह पे तमाचा मारा। और उसके बाद जब पता चला कि वहाँ भी हज़रत अबू बकर भी नहीं, और फिर उसने पूरे मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा जिंदा या नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी और हालत में, यानी मुर्दा हालत में उनको पकड़ेगा, तो उसको 100 ऊँट इनाम के तौर पे दे दिया जाएगा।